श्री गणेशाय नमः। आज एक ऐसे रहस्यमय शिव मंदिर के बारे में हम सभी जानेंगे। कहते हैं कि उस शिवलिंग पर अपने आप कुछ आकृति उभर आती है, जो शिवलिंग के ही कई रूप की आकृतियाँ होती हैं। शिव पुराण के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम शिव बल्लभ यानी शिव का प्रिय है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने से अभिशप्त शिवगणों की पिशाच योनि से मुक्ति हुई थी। इसीलिए इस तीर्थ स्थल का नाम गढ़मुक्तेश्वर यानी कि मुक्ति करने वाले ईश्वर से विख्यात हो गया। शास्त्रों में गढ़मुक्तेश्वर की सीमा 2 कोस की बतलाई गई है। कार्तिक मास में इस तीर्थ स्थान की परिक्रमा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान परशुराम जी के द्वारा खांडव वन क्षेत्र में 5 शिवलिंग स्थापित किए गए थे, जिनमें से 3 शिवलिंग यहीं यानी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में ही हैं। पहला शिवलिंग मुक्तेश्वर महादेव का है, दूसरा मुक्तेश्वर महादेव के पीछे झारखंडेश्वर महादेव का है तथा तीसरा शिवलिंग कल्याणेश्वर महादेव का है। गढ़मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर गढ़मुक्तेश्वर कस्बे के उत्तरी ओर ये स्थित है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन से शापग्रस्त शिवगणों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसी कारण से शिव बल्लभ तीर्थ का नाम गण मुक्तेश्वर पड़ गया। गण मुक्तेश्वर को ही आज सभी गढ़ मुक्तेश्वर कहते हैं। एक और मंदिर पास में झारखंडेश्वर महादेव का। ये झारखंडेश्वर महादेव का शिवलिंग पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रतिष्ठित है, जो कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के ठीक पीछे है। मानना है कि इस मंदिर में लगातार 40 दिन दीप जलाने से श्रद्धालु की मनोकामना पूरी हो जाती है, किंतु लगातार 40 दिनों तक दीप जला पाना सहज नहीं हो पाता, क्योंकि कहते हैं कि बीच में बाधा उपस्थित हो जाती है। कहा जाता है कि जब 40 दिन पूरे होने को होते हैं तो वहाँ नियमित दीप जलाने गए जो श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं को द्वार पर सर्प बैठा दिखलाई देता है, जिससे श्रद्धालु भयभीत होकर वापस लौट पड़ते हैं। कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर मुक्तेश्वर महादेव से ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भी काफ़ी रहस्यमयी है, जिसके कारण इसकी प्रसिद्धि काफ़ी दूर दूर तक इसकी फैली हुई है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ भक्तों द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो जल है या दूध है, वो भूमि में समा जाता है। किसी को नहीं पता कि वो जल और दूध कहाँ जाता है। इस रहस्य का पता आज तक नहीं चल सका है। गंगा मंदिर के बारे में है कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने कुछ दूरी पर ये प्राचीन गंगा मंदिर है। ये भी उसी गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के आसपास ही है। इसमें माँ गंगा की आदम कद प्रतिमा है और एक अद्भुत शिवलिंग है। कहते हैं कि शिवलिंग में एक गांठ फूटती है, जो शिव जी की अलग अलग आकृति का रूप ले लेती है। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा भी इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया गया। इस मंदिर में ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी है। मान्यता है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। गढ़ मुक्तेश्वर का निर्माण हजारों वर्ष पहले किया गया था। बताया जाता है कि हस्तिनापुर का एक पुराना हिस्सा था ये क्षेत्र। आज के समय में ये दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महान वल्लभ वंश का केंद्र होने के कारण इस स्थान का नाम शिव वल्लभपुर पड़ा, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि जय और विजय को जब नारद जी ने शाप दिया था, तो वे इसी स्थान पर आकर शिव की आराधना किए थे, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें शाप से मुक्त कर दिया था। इस जगह पर लगभग 80 सती स्तंभ है। यह प्राचीन मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ ज़िले में स्थित है। इसकी एक कथा भी है। कथा कहती है कि शिवगणों की शाप मुक्ति की कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में की बात है कि क्रोध मूर्ति महर्षि दुर्वासा जी
मंदराचल पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर के गण घूमते हुए वहाँ आ पहुँचे। गणों ने तपस्या करते हुए महर्षि को देखा, फिर उनका कुछ उपहास कर दिया। उससे क्रोधित होकर, कुपित होकर दुर्वासा जी ने गणों को पिशाच होने का श्राप दे दिया। कठोर शाप को सुनते ही शिवगण व्याकुल होकर महर्षि के चरणों पर गिर पड़े और फिर प्रार्थना करने लगे। फिर उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनसे कहा कि हे शिवगणों, ऐसा करो कि तुम हस्तिनापुर के निकट खांडव वन में स्थित शिव बल्लभ क्षेत्र में जाकर तपस्या करो, तो फिर जो है भगवान शिव की कृपा से जो है तुम लोग पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। तो इधर पिशाच बने शिवगणों ने शिव बल्लभ क्षेत्र में आकर कार्तिक पूर्णिमा तक तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्हें दर्शन दिए और पिशाच योनि से मुक्त कर दिया। तब से शिव बल्लभ क्षेत्र का नाम गण मुक्तेश्वर पड़ गया। बाद में गण मुक्तेश्वर का जो है अपभ्रंश गढ़ मुक्तेश्वर हो गया। तो इस मंदिर के बहुत रहस्य हैं, इसकी बहुत महिमा भी है। अगर समय मिले और तो इस मंदिर का ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि इस क्षेत्र में यानी गढ़ मुक्तेश्वर के क्षेत्र में बहुत से मंदिर हैं। जो गंगा किनारे स्थित देवी गंगा को समर्पित एक मंदिर जो मैंने बताया आपको, माँ गंगा का मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, गंगा मंदिर बताया, मीराबाई की रेती है, गुदड़ी मेला है वहाँ, ब्रिज घाट है, झारखंडेश्वर महादेव का मंदिर, कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर, और इस तरह से बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। और यहाँ गंगा स्नान पर्व भी होता है। तो इसी के साथ फिर आगे एक नई मंदिर के बारे में फिर आगे जानेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।